हाय फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से ये सवाल पूछूं कि इस वीकेंड पे अगर आप लोगों को ट्रैवल करना है फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट बाय एन एयरलाइंस, तो कौन सी दो चीज है आप नोटिस करोगे सबसे पहले उस एयरलाइंस के बारे में और उसके बाद उससे ट्रैवल करोगे। सो जो दो चीजें जो मैं प्रिफरेबली सर्च करता हूँ या फिर उस पर ज्यादा फोकस करता हूँ, सबसे पहले होगा फेयर ऑब्वियसली एंड सेकंड सेफ्टी। सेफ्टी हमेशा फर्स्ट आती है, बट प्रेफरेंसेस में मैं आप लोगों से एक इन जनरल बात कर रहा हूँ। सो ये दो चीजें हम हमेशा देखते हैं जब भी किसी एयरलाइन से हम लोगों को ट्रैवल करना होता है। तो आज हम लोग एयरलाइंस के ऐसे ही डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जानेंगे जो कि एयरलाइंस की सेफ्टी पॉलिसीज को बनाता है, एयरलाइंस के सेफ्टी स्टैंडर्ड सेट करता है और एयरलाइंस में सेफ्टी की ट्रेनिंग देता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एयरलाइंस के सेफ्टी डिपार्टमेंट के बारे में। तो हाय फ्रेंड्स, दिस इज एविएशन नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो नाउ हम लोग सेफ्टी डिपार्टमेंट का वन बाय वन जो उनके काम होते हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे बहुत सारे सोर्सेस से मिले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और ऑब्वियसली जितने मैं आप लोगों को इस वीडियो में काम बताऊंगा उनसे बहुत ज्यादा काम होते हैं उनके, बट ये जो 10 जो बेसिक चीज है जो एज एन एएमए स्टूडेंट या फिर एज एन कोई फ्रेशर अगर आप फील्ड में आ रहे हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए, तो वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सेफ्टी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स। तो सेफ्टी डिपार्टमेंट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होती है सेफ्टी पॉलिसीज मेंटेन करने के लिए और ऐसे प्रोसीजर्स बनाने के लिए जो कि कंप्लाई करता हो नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल एविएशन रेगुलेशंस के हिसाब से। ऑल्सो ये जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाता है ये बहुत सारे वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एन एयरलाइंस को कंसिडर करते हुए बनाते हैं, जैसे कि फ्लाइट ऑपरेशंस, ग्राउंड हैंडलिंग, मेंटेनेंस एंड इमरजेंसी रेस्पॉन्स। सो ये सबसे फर्स्ट उनका बेसिक जो काम होता है वो है दैट इज सेफ्टी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स। उसके बाद सेकेंड जो बेसिक वर्क जिसके बारे में हम लोगों को पता है वो है दैट इज एसएमएस, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है क्या होता है, ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है। मैं आप जब सब लोगों को जस्ट एक छोटे सा आइडिया दे रहा हूँ इसके बारे में। तो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ये होता है एक सिस्टमैटिक अप्रोच टू मैनेजिंग सेफ्टी थ्रू आउट द एयरलाइन। तो एसएमएस एक ऐसा प्रोसीजर होता है या फिर एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है जिसका फॉलो करके हम लोग एक एयरलाइंस में प्रॉपरली सेफ्टी मेंटेन कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, इट इन्वॉल्व्स हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क को एक्सेस करना और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ्टी मेजर्स। जो बहुत सारे वेरियस सेफ्टी मेजर्स है उसको इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी होता है। तो ये सारा काम जो है वो एसएमएस के अंडर होता है। अब एसएमएस का एम क्या होता है, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का एम होता है कि वो कंटिन्यूसली जो एयरलाइंस की सेफ्टी है या फिर अगर प्रोसीजर्स में कुछ लूप होल है तो उसको इम्प्रूव करते रहे। और सबसे ज्यादा ये लोग फोकस करते हैं सेफ्टी रिपोर्टिंग पे, और जो भी सेफ्टी रिपोर्ट करता है उनको ये बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट देते हैं जिससे कि हम लोगों को पता चलता है कि कहाँ पे हम लोगों को और इम्प्रूवमेंट्स करना है। सो दिस वाज आवर सेकंड पॉइंट दैट इज सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके बाद थर्ड पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सेफ्टी रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। जो हमारा सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है वो बहुत ज्यादा इंकरेज करता है रिपोर्टिंग को, सेफ्टी रिपोर्टिंग, इंसिडेंट रिपोर्टिंग या फिर ऑकरेंसेस। और ये रिपोर्टिंग एयरलाइन से किसी भी एम्प्लॉय से हो सकते हैं, चाहे वो कोई पर्सनल हो जो ऑफिस में हो या फिर कोई पायलट हो, कैबिन क्रू हो, मेंटेनेंस स्टाफ हो या फिर कोई ग्राउंड हैंडलिंग जो का स्टाफ होता है वो। अब इस डेटा को वो लोग एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या ट्रेंड है और उसके अगेंस्ट में क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। सो सेफ्टी रिपोर्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है एक सेफ्टी डिपार्टमेंट के लिए, जिससे कि उनको बहुत सारी चीजें पता चलती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सेफ्टी ऑडिट्स एंड इंस्पेक्शंस। सो सेफ्टी डिपार्टमेंट ऑन रेगुलर बेसिस बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में ऑडिट्स करते रहते हैं, जैसे फ्लाइट ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी और एयरलाइंस के जो अदर्स ऑपरेशंस रहते हैं उन सारे डिपार्टमेंट्स में जो सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो जाके ऑडिट्स करता है, इंस्पेक्शंस करता है, ताकि उन्हें पता चले कि जो उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर्स या फिर जो पॉलिसीज बनाई है वो प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है दैट इज ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। तो सेफ्टी डिपार्टमेंट बहुत सारी पॉलिसीज बनाता है, बहुत सारे प्रोसीजर्स बनाता है, उसके बाद वो अपने पास नहीं रखता है। वो क्या करता है, एयरलाइंस में जितने भी लोग हैं, चाहे वो न्यू हायर क्यों ना हो या फिर कोई ऐसे हो जिनको बहुत टाइम भी हो चुका है इस इंडस्ट्री में, इन सारे लोगों को वो ट्रेनिंग भी देते हैं रिगार्डिंग द सेफ्टी। अब ये डिपार्टमेंट का काम है कि वो इंश्योर करता है कि वो सारे जो पर्सनल्स हैं उनको सेफ्टी के लिए ट्रेन करे, उनको जो रिपोर्टिंग है उसके बारे में बताए
और मेक श्योर करें कि वो अपडेटेड है सारे सेफ्टी प्रोसीजर्स के साथ। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारा 6th पॉइंट, दैट इज कोलैबोरेशन विद रेगुलेटरी अथॉरिटीज। तो सेफ्टी डिपार्टमेंट बहुत क्लोजली काम करता है एविएशन रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ, जैसे कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA, या फिर हमारा जो DGCA है, उनके साथ वो बहुत क्लोजली काम करता है और बहुत सारे जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर्स हैं उन पे काम करता है, सेफ्टी रिलेटेड प्रोग्राम्स है उनके साथ इन्वॉल्वमेंट होता है, एंड वो सेफ्टी को और बेटर कैसा किया जा सके उस पे काम होते रहते हैं। जो 7th पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। जब भी एक एयरलाइंस में कुछ इंसिडेंट होता है तो उसमें उसकी इन्वेस्टिगेशन में एयरलाइंस के सेफ्टी डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होता है, एंड ये जो डिपार्टमेंट है ये रूट कॉज के ऊपर वर्क करता है कि रूट कॉज क्या था उस इंसिडेंट का, वो इंसिडेंट किस वजह से हुआ, एंड वो इंसिडेंट फ्यूचर में ना हो उसके लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए हम लोगों को। तो ये सारे चीज भी है जो वो सेफ्टी डिपार्टमेंट इस पे वर्क करता है। नेक्स्ट इज इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लानिंग। ऑल्सो ये जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लानिंग है, यहाँ पे भी एयरलाइंस का जो सेफ्टी डिपार्टमेंट है इसको प्लान करता है, इसको जो भी दूसरे एम्प्लॉयज है उनको इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लानिंग वास्ट टॉपिक है, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो वो अगर इन केस ऑफ एनी इमरजेंसीज एयरलाइंस में बहुत सारी हो सकती है। सो इमरजेंसी के टाइम पे एक एयरलाइंस के एम्प्लॉय को या फिर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन को किस तरीके से रिएक्ट करना है, क्या रेस्पॉन्स होना चाहिए, क्या क्या एक्शंस तुरंत लिए जाने चाहिए, कौन से कंसर्न डिपार्टमेंट्स को हम लोगों को बताना है, कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटीज को कितने टाइम में हम लोगों को रिपोर्ट करना है उस इंसिडेंट को। उसके बाद बहुत सारी जो प्लानिंग होती है एक इमरजेंसी के बाद, उन सारी चीजों को प्लान करता है हमारा ERP जो प्रोग्राम होता है वो, एंड इट इज मेड बाय आवर सेफ्टी डिपार्टमेंट। उसके बाद 9 टॉपिक जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है डेटा एनालिसिस एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। तो जैसे ही कोई इंप्लीमेंट हो गया, अगर हम लोगों ने कोई सेफ्टी पॉलिसी या प्रोसीजर इंप्लीमेंट हो गई तो वो कैसे परफॉर्म कर रही है, उससे चेंजेस क्या हो रहा है, क्या वो बेटर हो रहा है, उससे जो इंसिडेंट्स है वो कम हो रहे हैं, जो रिस्क है, हजार्ड्स है वो कम हो रहे हैं। तो इन सारे डेटा को भी एनालाइज करने का काम होता है सेफ्टी डिपार्टमेंट का। डेटा एनालिसिस एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ द सेफ्टी डिपार्टमेंट। उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग सेफ्टी एनहांसमेंट्स, जैसे ही हम लोगों को ये डेटा मिलता है परफॉर्मेंस के बारे में, उसके बाद इन्हें एनहांस करने के लिए हम लोगों को और क्या क्या चीजें और क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं वो भी सेफ्टी डिपार्टमेंट प्लान करता है एंड इम्प्लीमेंट भी करता है। ओवरऑल सेफ्टी डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द मेन पिलर्स ऑफ द एयरलाइंस, या फिर किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप जाओ तो सेफ्टी डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो हमारे बैकबोन की तरह काम करता है। उसके बाद अगर मैं इस पूरे वीडियो को कंक्लूड करूं तो ओवरऑल द एयरलाइन सेफ्टी डिपार्टमेंट इज डेडिकेटेड फॉर मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग सेफ्टी कल्चर with the airlines, within the airlines, and ensuring that safety remains the priority in all aspects. सेफ्टी के साथ कभी भी हम लोगों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, एंड थैंक्स टू दिस सेफ्टी डिपार्टमेंट एंड ऑल द पीपल वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट कि आज हम लोग इतने सारे लोग, मिलियंस ऑफ लोग सेफली ट्रैवल कर सकते हैं एयरलाइन से। तो थैंक यू सो मच गाइस, और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज अपने कलीग्स, अपने जो स्टूडेंट्स हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं, उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इट रियली हेल्प्स एंड मोटिवेट मी अ लॉट। So thank you so much guys, thank you for watching this video, and don't forget to like, share and subscribe. Thank you guys.